हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज चलिए आज आपको फिर से लेकर चलते हैं राम जन्मभूमि पथ कॉरिडोर पर और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या अपडेट हो चुके हैं। अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ, राम पथ के बिल्कुल बगल में। सामने से देख सकते हैं वहाँ से जा रहा है राम पथ और हमारे पीछे ये है राम जन्मभूमि पथ कॉरिडोर। इसको हम आगे चल के अभी आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो भव्य गेट बन रहा है यहाँ पर, इसका क्या अपडेट है, कहाँ तक इसका निर्माण कार्य पहुँचा है। चलिए वो सब आपको आगे दिखाते हैं। ये जो गेट बन रहा है ये करीब 2 फ्लोर का है और इस गेट में मंदिर में लगने वाले पत्थर जो लाल पत्थर है उसी पत्थर का यूज किया गया है। जो मंदिर में लगाया गया है पत्थर, वही पत्थर यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने हमारे राम पथ जा रहा है जो आगे आपको नया घाट तक लेकर जाएगा। और ये वो गेट जिसकी मैं बात कर रहा था जो बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है, बहुत ही भव्य बनाया जा रहा है। इस गेट में कई स्तंभ को जोड़कर एक बड़ा सा स्तंभ बनाया गया है। ऊपर का काम हो चुका है, नीचे का भी काम हो चुका है। ऐसे ही कुछ हाल में सामने वाला भी स्तंभ आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो भी है। अब इसके बीच में ऊपर इन दोनों स्तंभ के बीच में ऊपर साइड में कैसा मॉडल बनेगा वो सब देखने वाली बात है, क्योंकि उसका कोई मैप हमारे पास तो है नहीं कि 3D मॉडल के को दिखाकर आपको बता दूं। लेकिन वो आगे जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमको लगता है यहाँ बीच में भी एक पिलर बनाया जाएगा। अगर बीच में पिलर नहीं रहेगा तो ऊपर जब मंदिर की आकृति बनाई जाएगी तो वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और अगर बीच में पिलर रहेगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सामने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बैरियर लगाया गया है और एक हमारे दाहिने साइड भी इलेक्ट्रिक बैरियर लगाया गया है जिससे ये पूरा रोड कवर हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं सामने जो दीवार है उन दीवारों पर कितनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन की जा रही है। ये सब पत्थर के हैं जिनको इन दीवारों पर लगाया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ से लेकर जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक पूरा इसी तरह से बनाया जाएगा। अब 22 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जल्दी से काम ख़त्म करके जो भी काम हो पाए उसको जल्दी से ख़त्म करके यहाँ पर पूरा फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। और जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है वहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे बगल में यहाँ बाएं साइड में देख सकते हैं पोस्टर टाइप का, एक बैनर टाइप का लगाया गया है जो बिल्कुल इसी से मैच करता है। ये जो हमारे दाहिने साइड में दीवारों पर पत्थर लगाए गए हैं इसी पत्थर से बिल्कुल ये मैच कर रहा है। काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, इन सब चीज़ों को बनाने में, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक पोस्टर टाइप का कुछ इस तरह से पूरे जन्मभूमि पथ पर कुछ इस तरह से जहाँ पर वो पत्थर नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर ऐसे ही लगाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं अभी जिस कैनोपी के नीचे खड़ा हूँ वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पत्थरों के द्वारा कुछ बैठने की व्यवस्था कुछ इसी तरह से बनाया जा रहा है, जिससे राम भक्त जब दर्शन करने के लिए जाए या फिर दर्शन करके आए तो कुछ देर यहाँ पर बैठकर आराम कर सकें। ऐसे ही आपको जन्मभूमि पथ पर जब आप आगे जाएंगे यहाँ पर एक बना है उसके आगे एक, यानी कि बहुत सारे आपको इस तरह से कैनोपी मिलेंगे जिसके नीचे आप बैठकर आराम कर सकते हैं। अभी इसका काम लास्ट चरण में चल रहा है और यहाँ पर पत्थर लगाए जाना शुरू हो गए हैं। सभी जगह पर फर्श पर पत्थर लगाए जा रहे हैं और इसके बाद इसकी साफ सफाई बढ़िया से की जाएगी। चलिए आगे हम आपको मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। बस आप इसी तरह से इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप हमारे सामने इस दीवार पर देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्रेमिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर जितने भी फ्रेम लगाए जा रहे हैं सभी स्टील पर लगाए जा रहे हैं। पहले एक दीवार बनाया गया और उसके बाद स्टील को उस दीवार में सेट किया गया और फिर उसके ऊपर कुछ इस तरह से ये फ्रेम लगाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी गजब की कटिंग करके यहाँ पर रखी गई है और कुछ इस तरह से कारीगर यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दीवार पर कुछ इस तरह से स्टील के फ्रेम कुछ इस तरह से लगाए गए हैं जिसके ऊपर इन सभी को सेट किया जा रहा है। और ये वो टुकड़ा है जो यहाँ पर रखा गया है, इन सभी टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक पूरा फ्रेम बनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैनोपी है इसके बगल में भी जो दीवार है वहाँ पर भी पोस्टरिंग की गई है। पोस्टर के माध्यम से इस
डिजाइन को वहाँ पर बनाकर लगाया गया है, ऐसे ही पूरे वॉल पर लगाया जाएगा। जहाँ पर खाली रहेगा और जहाँ पर पत्थर से लगाए जा चुके हैं उनको फिनिशिंग का काम दिया जा रहा है। अभी तो बहुत काम बचे हुए हैं, अभी जो काम बचेंगे वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब लगभग 22 दिन उल्टी गिनती चालू हो गई है और इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दाहिनी तरफ दीवार पर कुछ इस तरह से यहाँ पर भी डिजाइन बनाई जा चुकी है। मतलब दाहिनी तरफ जितनी भी दीवारें हैं वहाँ पर डिजाइनें बन चुकी हैं, फ्रेमिंग हो चुका है, और जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर हो रहा है। और बाईं तरफ जो दीवार है उसको पोस्टर के माध्यम से कवर किया जा रहा है। और हमारे बाएं तरफ कुछ इस तरह से कैनोपी का काम यहाँ पर हो रहा है, लाइट वगैरह सेट किया जा रहा है और लास्ट चरण में ये सब पूरा काम चल रहा है। इस कैनोपी का जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, 22 जनवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ पर पत्थर नहीं लगे हैं इन पिलर में, वहाँ पर पत्थर लगाए गए जा रहे हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर स्टील के रेलिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं, ये सब यूज किए जाएंगे। इसी पथ पर जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ पर यूज किया जाएगा। और थोड़ा आगे आने पर यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह से रेलिंग रखे गए हैं जो स्टील के हैं। जगह जगह पर स्टील के रेलिंग लगेंगे जहाँ पर आवश्यकता होगी। और यहाँ पर देखिए ये पत्थर के डिवाइडर यहाँ पर बनाए गए हैं कुछ इस तरह से। और बगल में पोस्टर का काम जो आपको अभी हमने दिखाया थोड़ी देर पहले वो हो रहा है। और यहाँ तक आकर ये दीवार खत्म होती है और यहाँ से शुरू होता है भक्ति पथ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी फ्रेमिंग का काम हो रहा है काफी तेजी से। हमारे पीछे की साइड में मंदिर है, चलिए आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा कर देखते हैं। यहाँ पर आगे चेकिंग पॉइंट है और यहाँ पर हमारे दाहिनी साइड देख सकते हैं, यहाँ पर भी वो पोस्टर लगाए गए हैं। इसको लगाए जाने का कारण कुछ और भी हो सकता है, अभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या कारण है, वो आगे कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कौन सी वजह से इन पोस्टर को लगाया जा रहा है। अगर फ्रेमिंग हो गई पत्थर की तब तो सही है, नहीं तो कुछ और भी वजह हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सामने की साइड में जो वाल है वहाँ पर फ्रेमिंग की जा चुकी है पत्थरों के द्वारा, और हमारे पीछे जो वाल है वहाँ पर पोस्टर के द्वारा फ्रेमिंग की जा रही है। यहाँ पर जब आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये पत्थर का नहीं बना हुआ है। भाई साहब ये सब तैयारी है 22 जनवरी का जो जल्दी ही पूरा करना है। चलिए अब आपको प्रभु श्री राम जी के मंदिर का दर्शन कराते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितना भव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर दिख रहा है। उसका जो शिखर है वो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर जो सामने आपको बाउंड्री टाइप का दिख रहा है ये परकोटा है। ये चारों तरफ इसी तरह से बनाया जाएगा, मंदिर के चारों तरफ पूरा स्क्वायर शेप में होगा। और यहीं से राम भक्त मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। इसके नीचे से भी रास्ता है और इसके ऊपर से भी रास्ता है जहां से लोग परिक्रमा कर सकेंगे। और इस परकोटे के चारों कोने पर 4 मंदिर बनाई जाएगी। इस समय मौके पर मंदिर में बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसलिए अंदर किसी को भी अलाउड नहीं है। इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।